श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाई और बहनों, हम सभी की ये मंशा रहती है कि हम कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मरने के बाद हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे हम व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, कर्म कांड करते हैं कि मरने के बाद हमको स्वर्ग का सुख मिले, हमको नरक का दुख हमको न भोगने पड़े। लेकिन कईयों की यह भी मान्यता होती है कि मरने के बाद किसने देखा है, हमको तो जीते जी स्वर्ग का आना चाहिए, जीते जी हम तो सुख पाना चाहते हैं। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि कैसे हम स्वर्ग का सुख कहते किसे हैं। स्वर्ग का सुख यानी कि जीते जी हमको हमारा तन है एकदम स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो, तन में स्फूर्ति हो, ऊर्जा हो, और मन जो है वो भी हमारा बिल्कुल प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, स्फूर्ति रहे, ऊर्जा रहे। तो हम कहते हैं कि भाई बड़ी हमको खुशी है, स्वर्ग जैसा सुख हम भोग रहे हैं। और हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है उनमें हमारा बहुत प्रेम, हमारा सबसे बहुत प्रेम रहे, तो हम कहते हैं कि हम स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। और धन जो है वो हमारे पास इतना हो कि जो हमारी जरूरत है वो सारी पूरी हो सके, सारे हम जो भी जिंदगी में जो भी धन से उपलब्ध है वो सारी चीजें हम प्राप्त कर सके, तो हम कहते हैं कि भाई हम तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। तो ये तन स्वस्थ रहे, मन में आनंद में रहे, धन प्रचुर मात्रा में हो, संबंध हमारे आपस में प्रेम रहे, तो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई हम तो बिल्कुल स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जन, संत जन क्या कहते हैं कि कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर अगर आ जाए, जिन क्वालिटीज से जो स्वर्ग का सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए कुछ क्वालिटीज तो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हमको जीते जी भी स्वर्ग का सुख मिलेगा और मरने के बाद भी हमारी स्वर्ग की सीट पक्की हो जाती है। तो कौन से ऐसे गुण हमारे अंदर, सबसे मूल में हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए? हमारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव होना चाहिए। तो ये गुण अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो सुख और सुकून हम जिंदगी में पाना चाहते हैं वो हमारे पास खींचा चला आता है। और अगर इसके ऑपोजिट अगर हमारे अंदर ऐसे गुण आ जाए जैसे क्रोध है, ईगो है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जेलेसी है, अगर एक दूसरे से नफरत का अगर हमारे अंदर भाव है, तो बैठे बिठाए जो है वो नरक के दुख जो है वो हमारे जीते जी हमारी जिंदगी में आने लग जाएंगे। यानी कि अशांति, दुख, कष्ट, क्लेश, पीड़ा ये हमारे बिना बुलाए जो है ये सब खींचे चले आ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ नरक में भी हमारी सीट पक्की हो जाएगी, नरक के दुख भी हमको भोगने पड़ेंगे अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और साथ ही ज्ञानी जन बहुत सारी स्टोरीज बताकर, एग्जाम्पल देकर हमको बतलाते हैं कि ये गुण जरूरी नहीं है कि बहुत जो धन से समृद्ध हो, सुख संपत्ति जिसके पास हो, वही जो है अच्छाई अपने जीवन में अच्छाई कर सकता है, सेवा कर सकता है, भलाई कर सकता है। ये कोई साधारण आदमी भी जो है उसके जीवन में ये गुण आ जाते हैं तो वो सुख, शांति, समृद्धि उसके जीवन में आ जाती है। तो एक छोटी सी कहानी एक सज्जन बतला रहे थे कि एक प्रेस करने वाला था, हरि नाम का एक प्रेस करने वाला था। उनकी बिल्डिंग के बाहर जो उनकी बिल्डिंग के जो भी कपड़े होते थे वो प्रेस वाला प्रेस करता था। तो एक प्रेस वाले की अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? हाँ भाई, अपनी रोटी पानी का जुगाड़ उसका हो जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस हरि नामक जो प्रेस करने वाला था, वो प्रेस वाले क्या करते हैं, वहां पर किसी एरिया में उनको नॉलेज होती है कि किसी को कोई मकान चाहिए, किराए पर कुछ चाहिए, तो उनकी नॉलेज में रहता है। तो ऐसे किसी को उसने किराए का मकान दिलवाया था, तो उसको उसकी कमीशन के तौर पर उसको 10,000 रुपए उसको मिल गए। उसको उम्मीद नहीं थी इतने पैसे की कि इतने पैसे उसको मिल जाएंगे। तो उसको बड़ी खुशी की अनुभव हुई कि जो मेरी उम्मीद में नहीं था उतने पैसे मेरे को मिल गए। तो फिर उसके मन में क्या आई कि ये जो खुशी मेरे को मिली है तो क्यों ना इस खुशी को थोड़ा बांटा जाए, क्योंकि उसको उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसे मिल गए थे, बड़ा खुश था। तो उसने जो भी 10,000 उसको मिले उसका 25% यानी कि 2,500 रुपए उसने अलग रख दिए और बहुत सारी खाने पीने की चीजें कुछ बनवाई, और पास ही जो गरीबों की बस्ती थी वहां पर जाकर गरीबों के बच्चों को, गरीबों को वो जो खाने पीने की चीजें बांट दी। और उससे उसको खुशी, जो उसके जो पैसों से जो उसको खुशी जो मिली थी, वो खुशी बांटने से उसकी खुशी और बढ़ गई। तो हम सोचते हैं कि जब हमारे पास धन
हमारे पास कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा होएगा, तभी जो है हम बाँट सकते हैं। लेकिन हम जैसी कंडीशन में हैं, वैसी कंडीशन में भी अगर खुशियाँ हम बाँटने लग जाएँ, तो ये जो स्वर्ग की जो सुख है, वो हमारे जीते जी वो हमारे जीवन में आने लगती है। और कैसा हमारा नज़रिया होना चाहिए, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, ये भी ज्ञानी जन बतलाते हैं। अगर हम स्वर्ग सा सुख जीते जी पाना चाहते हैं, कैसा हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, तो इसके लिए एक कहानी बतलाई है कि बॉस्टन, अमेरिका में एक जगह है बॉस्टन, तो वहाँ के दो बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन हुए हैं, जिनका नाम था जॉन। तो जो भाई थे दो, तो वो जॉन क्या कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था हमारे जीवन में कि हमारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में जो उसकी माँ जो थी वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, कुछ हड्डियां टूट गई थी, लेकिन वो हड्डियां फिर उसकी वो ठीक ठाक हो गई थी। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो अपना एक हाथ खो चुके थे, बिल्कुल बेड पर आ गए थे, अब वो कुछ काम नहीं कर सकते थे। तो वे कुछ काम नहीं कर सकते थे, बीमार थे, तो उनका स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ा रहता था, और घर की परिस्थितियां जो थी वो भी बिल्कुल विपरीत थी। बहुत ही 4-5 वे भाई बहन थे, तो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ रहा था। लेकिन एक टाइम में वे बिल्कुल सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। बड़े बड़े रिचेस्ट मैन में उनका नाम गिना जाता था। तो किसी ने पूछा कि भाई आप ये सफर जो है आपने कैसे तय किया, आप इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे। तो वे राज बताते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने का क्या राज था। तो वो बतलाते हैं कि एक समय में हमारी स्थिति जो थी, घर की स्थिति थी, वो बहुत ही खराब थी। लेकिन एक मेरी माँ का जो नजरिया था, जीवन के प्रति जो नजरिया था, उस नजरिए के कारण ऐसा हुआ कि आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो वे बतलाते हैं कि जब हमारी कंडीशन इतनी खराब थी कि भाई खाना भी कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, पिताजी जो थे वे बेड पर थे, और बहुत ही स्वभाव भी उनका चिड़चिड़ा था, माँ बहुत मुश्किलों से हमारा पालन पोषण कर रही थी। लेकिन फिर भी हर रात माँ जब हमको खाने के लिए बैठाती थी एक साथ, तो वो क्या पूछा करती थी, जबकि बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी, फिर भी माँ का एक सवाल हम बच्चों से सबसे ये रहता था कि बताओ आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। आज कोई एक ऐसी बात बताओ जो तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी लगी, बहुत तुमको जिससे खुशी मिली, ऐसी एक बात बताओ। तो जो हमने हमारी कंडीशन जो थी वो इतनी खराब थी कि हम भूल ही जाते थे कि आज हमको किसी से डांट पड़ी, या आज हमको किसी चीज की जरूरत थी, वो जरूरत की चीज हमको नहीं मिली, या आज हमने मन चाहा खाना चाहे हमने नहीं खाया, या भर पेट हमको खाना नहीं मिला। वो सारी दुख तकलीफ तो भूल जाते थे, उनका दिमाग दौड़ने लग जाता था। कहते हैं वे खुद कि हमारा दिमाग दौड़ने लग जाता था कि आज के दिन हमने किस चीज से हमको खुशी मिली, चाहे वो बहुत ही छोटी सी बात हो, चाहे किसी ने हमको कोई टॉफी दे दी हो, या किसी ने कोई जोक ही कह दिया हो, तो वे ढूंढने लग जाते थे। सारी माइनस क्वालिटीज, नेगेटिव जो परिस्थिति थी, वे तो सारी भूल जाते थे, और ये याद करने लग जाते थे कि आज के दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, किस बात से हमको खुशी मिली। तो ये जो हमारे माँ का जीवन के प्रति जो नजरिया था कि हम जो मुश्किल जो थी, वो सारी जो मुश्किल हमने फेस करी, वो तो हम भूल जाते थे, और जो आज एक अच्छा हुआ उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता था। यानी कि नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव दृष्टिकोण, लाइफ के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण से हटकर पॉजिटिव दृष्टिकोण जो है वो कैसे जीवन में लाना चाहिए, वो हमने अपनी माँ से सीखा। न जाने उनमें ये एनर्जी कहाँ से आती थी कि इतनी मुश्किल कंडीशन में भी वो सिचुएशन को कितनी पॉजिटिवली हैंडल करती थी। तो सिचुएशन को पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है वो हमने अपनी माँ से सीखा। उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आज भी जब बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन आते हैं, हम अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे वही सवाल करते हैं कि बताओ आज के दिन क्या अच्छा हुआ, कौन सी ऐसी प्लानिंग थी जो हमारी सक्सेस हुई। और इस तरीके से हम मीटिंग करते हैं तो हमारा जो है हमारे वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। नए नए प्लानिंग, नए नए आइडियाज भी जो है हमको मिलते हैं, और वही आइडियाज हम अप्लाई करते हैं तो वे वर्कर्स भी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। और यही राज है कि आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं।
तो ये जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। जो नेगेटिव देखने की जो हमारी टेंडेंसी है, उसके कारण क्या होता है, हमारे जीवन में चाहे कितना भी अच्छा होता रहे, लेकिन हमारी सुई जो है एक नेगेटिव चीज पर अटक जाती है, तो जो सुख समृद्धि हमारे जीवन में आने वाली होती है वो आई हुई भी रहती है, तो भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जॉन की कहानी से हमको समझ में आया कि जीवन के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। और जो बात कर रहे थे कि बुराइयों की, कि हमारे जीवन में जो दुर्गुण होते हैं, जैसे किसी के लिए हमारे मन में नफरत का भाव है, या जेलेसी है, या हमारा ईगो है, ये हमको जीने नहीं देते हैं। ये दुख, कष्ट, तकलीफ हमारे जीवन में लेके आते हैं। तो इनको कैसे दूर करें, तो उसके लिए एक कहानी छोटी सी बतलाते हैं कि एक बार एक शिष्य जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा था, और वो गुस्से से अपने परेशान था, दूर कर नहीं पा रहा थी इस गुस्से से, क्योंकि जिसके अंदर गुस्सा रहता है वो पहले तो उसको खाता है, उसके बाद वो औरों को खाता है, लेकिन सबसे पहले तो वो खुद परेशान रहता है। तो उसने अपने गुरु जी से पूछा कि महाराज आपके अंदर तो, गुरु महाराज आप तो कितने शांत हो, क्या कोई ऐसी बात आपके साथ नहीं होती है कि जिससे आपको गुस्सा आ जाए? मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को हैंडल नहीं कर पाता, मैं बड़े परेशान हूं। तो आप कोई उपाय बताइए कि कैसे ये गुस्सा गुस्सा मेरे मन से निकले। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो बात तो मैं टाइम आने पर तुमको बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ तुम्हारे माथे की लकीरों को देखकर मुझको ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारा जीवन जो है वो सिर्फ 7 दिनों का रह गया है, 1 हफ्ते का सिर्फ तुम्हारा जीवन रह गया है। वो तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैं फिर दूंगा, लेकिन अब तुम जो करना चाहते हो कर लो। तो वो अपना सवाल तो भूल ही गया वो शिष्य, और अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, सिर्फ मेरे पास तो 1 ही हफ्ते का खाली टाइम रह गया। तो अब वो सोचता है कि 1 हफ्ते में अब ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मरने के बाद लोग बोलने लग जाए कि भाई चलो मर गया तो अच्छा हुआ। कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे जीवन में कि लोग मेरे मरने पर हंसने लग जाए, खुशियां मनाने लग जाए। तो अब सोचा कि जिससे मैंने पता नहीं मेरे अंदर गुस्सा है, किस किस लोगों से मैंने झगड़ा किया, और किस किस लोगों को मैंने क्या क्या बक दिया, और उनके मन से तो मेरे लिए नफरत जो होगी वो मुझे निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन जिन लोगों से उनका झगड़ा था, जिन जिन लोगों से शिकायत थी, वो सब उनके पास जाकर उनसे माफी मांग ली, और जैसे ही माफी मांगी उसका दिल बिल्कुल हल्का हो गया। और जो किसी जिसको जीवन में जिससे उसको प्यार मिला था, उसको उसको सोचा कि जिन लोगों ने मुझको इतना कुछ दिया तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है, कुछ ऐसे काम करता है जिससे सामने वाले को खुशी मिले, अपने परिवार वालों को खुशी मिले। वो खुशियां बांटने में लग गया, कुछ ऐसे काम करने लग गया, ऐसे भलाई के काम करने लग गया जिससे उसको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी खुशी मिले। करते 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 उसका 1 हफ्ता निकल गया। उसके बाद वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब तो मेरा 7वां दिन है, अब तो मैं जाने वाला हूं, तो मैं जाऊं उससे पहले मैं आखिरी प्रणाम आपके चरणों में करने आया हूं। तो गुरु महाराज ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि 7 दिनों में तुमने क्या किया? तो कहा गुरुजी मैंने ये किया। फिर गुरुजी ने पूछा कि तुमको 7 दिनों में क्रोध आया, गुस्सा आया? बोला नहीं गुरु महाराज, गुस्सा का कैसा काम, गुस्से का तो काम ही नहीं, 7 दिन तो सिर्फ जीवन के बचे थे, उसको भी मैं गुस्से करके खराब नहीं करना चाहता था। तो फिर गुरु महाराज ने कहा तो तुमको मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है। अब उसका शिष्य का दिमाग घूमा कि ये तो मेरे प्रश्न का जवाब था कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर सारी उम्र रहने वाले हैं, जो है पता नहीं हम यहाँ से क्या ले जाएंगे, क्या लूट जाएंगे। ये हम भूल ही जाते हैं कि हमारा तो जीवन कुछ समय के लिए, हम यहाँ पर इस दुनिया में मेहमान के जैसे हम आए हैं, और कुछ समय बाद हमको यहाँ से चले जाना है। जब इस बात को हम फील करके व्यवहार करते हैं तो हमारी सारी बुराइयां खत्म हो जाती है कि छोड़ो भाई, क्या करके गुस्सा करके क्या लेना। जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं, 2-4 दिनों के लिए जाते हैं, तो बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मन में कैसी फीलिंग चल रही होती है कि भाई 2 दिन के लिए तो आए हैं, तो क्या यहाँ से झगड़ा करके जाना, अच्छे से प्रेम से रहे, खूब मौज करें। तो ऐसे जब जीवन के प्रति भी, जीवन की सच्चाई को भी हम जान जाएंगे कि पता नहीं कब हमारा यहाँ पर जाने का समय आ जाए, न जाने आज ही हमारा आखिरी दिन हो, तो हमारा व्यवहार जो है वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा कि अब जाते जाते
क्या झगड़ा करना, जाते जाते क्या लालच करना, क्या ईर्ष्या करना, क्या किसी के साथ बैर भाव रखना, तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सुंदर हो जाता है। अगर ये रियलाइजेशन हमारे मन में बना रहे कि न जाने हमको कब, क्या पता आज ही का दिन हमारा आखिरी दिन हो, तो ऐसा सोचकर व्यवहार करेंगे तो हमारी ये जो बुराइयां हैं, ईगो है, सेल्फिशनेस है और नफरत का भाव है, द्वेष का भाव है, ये सारे अपने आप ही जो है वो कब में वैनिश हो जाएंगे, हमको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी हमारा सोच हो जाए, ऐसी हमारे विचार हो जाए, ऐसी अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाए, जीवन को देखने का पॉजिटिव हमारा नजरिया हो जाए, बल्कि हर कंडीशन में हमको भगवान के लिए थैंकफुल रहना चाहिए कि भगवान तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तब हमको रियलाइज होएगा कि भगवान की तो हमारे पर बहुत कृपा है। हम पेट भर के खाकर, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया कि हम भूखे सोए हैं, सब कुछ हमारा हेल्थ भी अच्छा है। जब हम नीचे वालों को देखकर जीना सीख जाएंगे तब हम रियलाइज कर पाएंगे कि भगवान की बहुत कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हर समय उनके लिए थैंकफुल अगर हम रहेंगे तो जो जीवन में हम पाना चाहते हैं वो चीजें अपने आप जो है हमारे पास खींची चली आएगी। वो स्वर्ग का जो सुख है, जो शांति है, तन और मन और धन जो हम पाना चाहते हैं वो सब हमारे पास खींची चली आएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर बुराइयां आ जाती है तो वो सारी चीजें हमसे दूर चली जाती है और नरक का सा दुख जो है वो हम जीते जी भोगने लगते हैं। तो हम समझ गए कि क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसा हमारा विचार होने चाहिए, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि हम जीते जी भी स्वर्ग का सुख भोगें और मरने के बाद तो हमारी सीट पक्की हो ही जाएगी। और क्या क्वालिटीज जो है वो हमको, चाहे कितना भी हम धन में हो, कितनी भी सब कंडीशंस अच्छी हो, लेकिन अगर ऐसी क्वालिटीज, अगर ऐसा हमारा नेचर है, व्यवहार है, तो सब कुछ होते स्वाते भी हम अपने जीवन को जीते जी नरक बना लेते हैं। मरने के बाद तो नरक में हमारी सीट पक्की है। तो हम समझ गए कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।